ये आलीशान हवेली आपको अंदर से विज़िट कराते हैं। अंदर से देखिएगा कि एक बहुत ही दीवान हिंदू फैमिली का ये घर, जिसमें सिर्फ एक हिंदू फैमिली रहती थी। 1947 को जब ये फैमिली यहाँ से चली गई तो उसके बाद 25 ख़ानदान, मुसलमान ख़ानदान इसमें आबाद हुए, जो कि इंडिया से हिजरत करके आए थे। आप देखते रहिएगा, इसके 50 से ज़ायद कमरे हैं और बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ, दरवाजे। लेकिन अब ये हवेली बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही है। मुकम्मल वीडियो आपको दिखाएंगे। और ये गांव है जनाब, ज़िला सियालकोट, तहसील समड़ियाल, और उसका गांव गढ़तल। अमीर तरीन पूरी और दीवान फैमिलीज़ इस गांव में आबाद थीं और बहुत ज़्यादा अमीर तरीन थीं। और यही वो गांव है कि जिसमें मशहूर बॉलीवुड एक्टर अमरीश पुरी के आबाओ अजदाद भी आबाद थे, यानी कि उसके जो फोर फादर थे उनका ताल्लुक भी इसी गांव से था। बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात, कारोबारी शख्सियात इस गांव में जन्म ले चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं आप, एक बहुत ही आलीशान घर। एक मिनट में अंदर जाके देखिए कि इसके अंदर क्या है। ये देखिएगा ज़रा, मुझे डर लगता है क्योंकि मौसम भी आजकल बरसात का है। सितंबर का महीना चल रहा है। और ये देखिएगा जनाब, कोई तंबूड़ी ना इतने मैं लड़ जाए। अगे बड़ियाँ तंबूड़ियाँ मैं लड़ा चुकिया वहाँ वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान। खैर, ये अंदर अभी एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। बताया जाता है कि अभी भी इसमें 4-5 फैमिली रहती हैं। और जब ये हवेली खाली हुई थी 1947 को, तो बहुत लूट मार की गई, सामान सारा लूट लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग हिजरत करके मुसलमान पाकिस्तान आए, तो इस गांव में भी बहुत ज़्यादा जो घर हैं ना, वो हिंदुओं के खाली थे और फिर यहाँ पर उनको आबाद किया गया। ये अंदर से देखते हैं। इसकी छतें भी, ओए होए, छतें तो है ही नहीं है इसकी। आय हाय हाय, किसी फैमिली ने एडे चाह ना बनाया घर, कपड़ियां ना ते चीज़ां ना भरियां अलमारियां छड्ड के टुर गए, ते अज खोले बन गए। हर चीज़ उजड़ गई दोस्तों। रहना सिर्फ रब का नाम, दुनिया की हर चीज़ मुक जानी है। कित्थे गए लोग हैं जी। ये देखिएगा, बहुत बड़ी, 1 एकड़ से भी ज़्यादा रकबे में ये हवेली बनाई गई थी। हर तरफ इसको आपको जो है ना, इसके कमरे ही कमरे नज़र आएंगे। ये भी अंदर सामने जाते हैं और देखते हैं कि इन कमरों में क्या है। देखें ना, ये ट्रिपल स्टोरी हवेली थी, जो कि आप टूट फूट का शिकार और ऐसे जैसे कोई भूत बंगला इमारत है। दीवान फैमिली का घर आपको दिखाया जा रहा है जी, गढ़तल। 1947 के पार्टीशन के दौरान ये तहसील डस्का का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद तहसील समड़ियाल जब बनी तो इसको समड़ियाल का हिस्सा बना दिया गया। ये भी देखिए, इसकी भी छतें गायब। और ये ऊपर वाली मंजिल का कमरा जो है ना, उसमें आतिशदान आपको दिखाया जा रहा है। बनाने वाले भी टुर गए, मिस्त्री भी मर गए बेचारे। जेड़े इत्थे पाकिस्तान दे लोग रहंदे सन इंडिया तो आके, वो भी चले गए छड्ड के घर। लेकिन यह घर उत्थे दा उत्थे ही है। ये सामने मेरा एक बैठक सी है, इसमें शायद कोई बंदा रहता है जिसकी कमीज़ भी बाहर लटकी हुई है, लेकिन कोई हाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल गिरने वाली है। ये देखें ना, यहाँ से हम अंदर आए थे, ये इसकी गैलरी है, इसकी ओरिजिनल छतें और ये बड़ा सा रोशनदान, ठीक है। ये इसके जरोके हैं। इसी हवेली के ऊपर लकड़ी के खूबसूरत जरोके बने हुए हैं, जो कि आज बिल्कुल एक ड्रोनी बिल्डिंग है, एक अबेंडेंड बिल्डिंग टाइप है। और दरवाजे भी इसके आधे ज़मीन में चले गए हैं, क्योंकि गलियां ऊंची हुई हैं और जो इसके ओरिजिनल दरवाजे थे वो नीचे चले गए हैं। देखिए ना, 36 गली, इसके साथ एक गली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 36 गली है ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है ना। ये इसके ऊपर भी आलीशान हवेली है, आज भी मौजूद है। और ये नीचे से रास्ता है जिसको ऊपर से छत डालकर कवर किया गया है। और इसके दाएं बाएं भी मेहमान खाने बनाए गए थे। ये इस फैमिली के जो मेहमान आते थे उनको घरों में रखने की बजाय इन मेहमान खानों में ठहराया जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं, ये हवेली जो मैंने आपको पहले दिखाई है, यहाँ से अंदर का विज़िट किया है। अब इसके आसपास आपको दिखाते हैं कि आखिर ये थी कहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिएगा, जो मैंने कहा है ना कि इसके बहुत ज़्यादा दर्जनों कमरे थे, आप देख सकते हैं। ये अभी सिर्फ एक मंजिल के कमरे आपको दिखाए जा रहे हैं, इसके ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है। इस गांव में आज भी बहुत ज़्यादा हवेलियां असली हालत में मौजूद हैं, यानी कि गिरा दी गई हैं कुछ तो, लेकिन ऐसी हवेलियां भी मौजूद हैं जिनमें अभी लोग रह रहे हैं। ये वो 36 गली सामने वाली, सामने जाके देखते हैं, जो मेहमान खाना आपको दिखाया था, ठीक है ना। हाय 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 हाय, उजाड़े पै गए दोस्तों। किन्ना औखा हुंदा है एडे एडे भरे वड्डे घर छड्ड के
तो टुर पैना कि जी चलिए चलिए जाना बचाओ, कोई मार ना दे, समान कोई लुटदा तो लुट ले, जेवर कोई खोंदा तो खो ले, लेकिन साड़ी जान ना कोई ले ले, सानू बख्श दे कोई। और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से सारे चले गए। इसी तरह फिर जो इंडिया में मुसलमान थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे 1947 को, वो भी जाने बचा के कुछ मारे गए और कुछ बेचारे पहुँच गए। कुछ हवेलियाँ ऐसी हैं जिनको गिरा के वहाँ पर या तो खाली प्लाट नज़र आएंगे आपको, या फिर वहाँ पर तामीरात हो रही हैं, नए घर बन रहे हैं। अच्छा, इस गांव के जो पूरी फैमिली के लोग थे वो इतने अमीर थे कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक स्कूल भी बनाया था। उसमें बोर्डिंग हाउस था, बच्चे रह भी सकते थे जो दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आते थे। वो स्कूल, खैर उसकी अलग वीडियो बनाऊँगा। उस स्कूल के अंदर आज भी पूरी ख़ानदान के जो लोग थे, जो अमीर तरीन डोनेशन देने वाले लोग थे, उनके नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं, ओरिजिनल तख्तियाँ लगी हुई हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू और गुरुमुखी में नाम लिखे हुए हैं। वो सेपरेट एक टॉपिक होगा, उस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ये गढ़तल गांव का बैरूनी मंजर आपको दिखाया जा रहा है बाहर खड़े होकर, ताकि आपको एक व्यू भी नज़र आ जाए, खूबसूरत फसलें और गांव के अंदर जो पुराने जरोके, पुराने घर हैं। राइट साइड पे नई बिल्डिंग बन चुकी है और जो मिडल में आपको जरोका नज़र आ रहा है ये अभी तक पुराना है, गो कि इसमें कोई नहीं रहता। एक जरोका ये है, ये भी अब बिल्कुल अबेंडेंड बिल्डिंग है, इसमें तकरीबन 20 साल से कोई नहीं रह रहा। राइट साइड पे थोड़ी सी जो बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा उसमें फैमिली रह रही है, लेकिन ये जनाब ताले लगे हुए बिल्डिंग आज भी मौजूद तो है लेकिन अंदर कोई नहीं रहता। इसके बंद रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाजे आज भी अपने उस मालकान की राह ताक रहे हैं जिन्होंने पैसे लगा के ये घर बनाया था, लेकिन उनको रहना नसीब नहीं हुआ। रहना नसीब उनको हुआ कि जो अपने घर पर इंडिया में छोड़कर पाकिस्तान आए थे, लेकिन आज वो भी इस घर में नहीं रह रहे और ये घर खाली हो चुके हैं। ये देखिएगा पूरा मोहल्ला रिच हिंदुओं का जो कि आपको दिखाया जा रहा है, एक से बढ़कर एक हवेली है। ज़िला सियालकोट का ये वाहिद गांव था कि जिसमें सारे हिंदू आबाद थे और सारे अमीर थे, एक भी गरीब ख़ानदान यहाँ पर आबाद नहीं था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गुलजारी लाल नंदा साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है इंडिया के, उनका जो है ना फैमिली का जो है ना वो शजरा नसब इसी गाँव से मिलता है। वो भी सियालकोट में पैदा हुए थे, तो ये भी सियालकोट का ही एक हिस्सा है, सियालकोट का ही एक गाँव है। ये हवेली आप देख सकते हैं, ये भी जनाब आबाद हवेली है, इसके अंदर फैमिली रहती है, लेकिन इसकी रंगत अब काली हो चुकी है। शायद इसको कभी रंग रोगन नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये एक बहुत अजीबोगरीब मंजर पेश कर रही है। लेकिन इस पर लकड़ी का काम जो किया गया है, जो इसमें झरोके बनाए गए हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे सब ओरिजिनल हैं। और मेरा ख्याल है कि आजकल लोग बड़े बड़े जो शीशे के घर हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा घर नहीं बना सकते। ऐसे मिस्त्री पैदा नहीं हो सकते जो ऐसी नक्श नगारी कर सके। कोई सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, ख़ास किस्म का जो पाउडर है, दालें, चूना, पत्थर वगैरह से वो ये घर बनाए गए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो एक और गढ़तल गाँव से आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।